मोतिहारी अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष राजेंद्र राम शुक्रवार को मोतिहारी पहुंचे। अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बनने के बाद वे पहली बार मोतिहारी पहुंचे थे। अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष का महागठबंधन के नेताओं ने जोरदार स्वागत किया। सर्किट हाउस पहुंचने पर नेताओं ने उन्हें फूल मालाओं से लाद दिया। राजेंद्र राम ने अनुसूचित जाति आयोग अध्यक्ष बनाए जाने पर राजद सुप्रीमो लालू यादव, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के प्रति आभार प्रकट किया। कितनी बड़ी उपलब्धि मिली है, क्या कहेंगे सर? मुख्य रूप से आप जिन उपलब्धियों को लोग गिना रहे हैं, जन जन के नेता, गरीबों के मसीहा, देश ही नहीं पूरे दुनिया के महान समाजवादी नेता, अब अभिवंचितों के, शोषितों के, गरीबों के बड़े नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हमेशा गरीबों का ख्याल रखते आए और उसी कड़ी में हमारे नेता युवाओं की आस, किसानों की आस, बिहार की आस आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी और आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व की बिहार की सरकार आज जो बिहार के अंदर चल रही उसमें हमारे नेता लालू प्रसाद यादव बिहार के अनुसूचित जातियों पर जो कृपा की और उनके कृपा से बिहार के तमाम अनुसूचित जाति के लोग में भारी हर्ष और उल्लास। सभी लोगों की आस और उम्मीद थी। जो आयोग तकरीबन 9 वर्षों से बंद पड़ी थी और इस आयोग का गठन भी आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी की सरकार ने की थी और पुनः अभिवंचितों को, गरीबों को सामाजिक और आर्थिक न्याय कैसे मिले, उसके लिए संकल्पित और कटिबद्ध जो बिहार की सरकार है, सभी आयोगों को पुनः संचालित करने का प्रयास किए। उसमें अनुसूचित जाति आयोग का चेयरमैन मुझे बनाकर मेरे समाज के लोगों को एक बहुत बड़ा मान और सम्मान देने का काम आदरणीय नेता ने किया है। मैं बड़ी पूरी उम्मीद से और तन्मयता के तरीके से बिहार के अंदर अनुसूचित जाति के तमाम लोगों से कहना चाहूँगा कि हमेशा हक और अधिकार दिलाने का काम किसी ने किया, बोलने की ताकत किसी ने दी, खड़ा होने की हिम्मत किसी ने भरी, उस शख्सियत का नाम लालू प्रसाद यादव है। और पुनः जो हालात बनी है देश के अंदर, संविधान छीनने की स्थिति बनी है, आरक्षण छीनने की स्थिति बनी है, उस परिस्थिति में अगर कोई पार्टी ईमानदारी से संवैधानिक बातों को गांव-गांव तक पहुंचाने का प्रयास अंबेडकर परिचर्चा के माध्यम से किया है, वह पार्टी का नाम राष्ट्रीय जनता दल है और उसके नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने पुरकस प्रयास किया है कि गांव-गांव तक गरीबों के बीच जो संवैधानिक अधिकार बाबा साहब के संविधान के द्वारा मिला है वह लोगों के तक जाए, ताकि जो साजिश के तहत देश के अंदर संविधान को खत्म करने, आरक्षण को खत्म करने की भारी साजिश देश के अंदर अंग्रेजियत जो देश की जो सरकार है जो शुरू की है, हिटलर शाही जो शुरू की है, उसे उठ खड़ा होने के लिए उठकर लड़ने की ताकत गरीबों में और पूरे बिहार के गरीबों में भरने का काम लालू प्रसाद यादव जी कर रहे हैं। जिसके कड़ी में अति पिछड़ा आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, पिछड़ा आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, सवर्ण आयोग, तमाम आयोग को संचालित करने का प्रयास हुआ है और आज मुझे जो भार दी गई है उसे ईमानदारी से, संकल्पित रूप से मैं बिहार के अंदर स्थापित करने का प्रयास करूँगा। सर, जो इंडिया नाम का 2024 के लिए गठबंधन जो आप लोग का बना है, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं भ्रष्टाचारियों की ये संगठन एक हो गई है और एक होकर के हमको हराने के लिए लगी हुई है, लेकिन इससे हम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इस पर आपका क्या कहना है? ये देश के अंदर जो प्रधानमंत्री है, आप ईमानदारी से जो मीडिया साथियों बताओ कि देश के अंदर इसके पहले कोई भी इतना बड़ा भ्रष्टाचारी, इतना बड़ा झूठ बोलने वाला, इतना बड़ा यह कहो देहात में लोग लबरा भी कहना शुरू कर दिया है, इससे बड़ा इस देश के अंदर कोई नहीं मिला था जितना झूठ बोलने वाली यह पार्टी भाजपा की पार्टी है और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी
इसलिए जो इंडिया की बात कहते हैं तो इंडिया भ्रष्टाचारी है। इंडिया के लोगों का वोट लेकर के आप जो है देश को बेचने का काम करते हैं, तमाम संस्थाओं को बेचने का काम करते हैं और इंडिया के लोगों को भ्रष्टाचारी करना चाहते हैं। जो इंडिया गठबंधन है वह इंडिया भर से एनडीए होगा। इंडिया के तमाम जो लोग हैं वह एनडीए को खदेड़ने का काम मिशन 2024 में करेंगे। इसलिए घबराहट में अब इंडिया को ही भ्रष्टाचारी कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन को ही भ्रष्टाचारी कर रहे हैं। जबकि भ्रष्टाचारी का जो वॉशिंग मशीन कही है उनके पास अगर लगा करके रखे हैं और उसमें जो महाभ्रष्टाचारी डुबकी लगा ले उनके यहाँ राजा हरिश्चंद्र हो जाता है। इसलिए इंडिया जो खास करके इंडिया गठबंधन जो देश के अंदर बना है वह देश के कल्याण के लिए, इसलिए देश इंडिया जीतेगा, इंडिया जीतेगा, एनडीए भागेगा, एनडीए भागेगा। ऐसा चर्चा हो रहा है कि 20 में आपको पार्टी द्वारा टिकट नहीं मिला, इसलिए आपको ये अध्यक्ष का पद दिया गया है, क्या कहेंगे? तो आप एक बात बताइए, 20 में अगर टिकट हमको नहीं मिली तो फिर जो है यह अनुसूचित जाति आयोग का बिहार वर्ग की जिम्मेवारी कोई दूसरी पार्टी दी है क्या? आपके की पार्टी दी है? तो आप बताओ यार। सवाल है कि हमारी पार्टी हमेशा निष्पक्ष रूप से और गरीबों पर ख्याल रखने के लिए कोशिश की है और मेरी टिकट काट करके ऐसा नहीं कि दूसरे लोगों को दिया गया था, इसी समाज के लोगों को दिया गया था। इसलिए हमारे नेता ने समझा है कि अगर हरसिद्धि के अंदर पटकनी देने वाला कोई है तो राजेंद्र राम है। पुनः नेता हमें ताकत दिला करके जिम्मेवारी दी है। बिहार के अंदर इस ईमानदारी से मैं पहले से काम करते आया हूँ, आज भी कर रहा हूँ और लगातार करते रहूँगा। एक सिपाही के रूप में, एक कर्जकर्ता के रूप में, चाहे एक बार टिकट कटी थी, मेरी 10 बार भी टिकट कट जाती तो यह लालू विचार की ब्लड पूरे शरीर के अंदर दौड़ता है। राजेंद्र राम कभी समाजवादी न्याय के धारा को छोड़ने वाला नहीं है, लगातार इसी न्याय पर चलने वाला लोग है, इसी धारा पर चलने वाला लोग है। इसलिए नेता का जब जैसा आदेश होगा उसका पालन करते हुए हम पार्टी को मजबूत करने का काम। अनुसूचित जाति के आप अध्यक्ष बने हैं, 2025 में क्या देखने को मिलेगा? क्या जो अनुसूचित जातियाँ है, अति पिछड़ा जातियाँ है, उसको राजद के समर्थन में लाएंगे क्या? आप एक बात बताओ, कभी अनुसूचित जाति के लोग लालू जी को छोड़ करके दूसरे जगह नहीं गए। पिछड़ा अति पिछड़ा के लोग लालू जी को छोड़ करके बाहर नहीं गए। कतिपय कारणों से कुछ लोगों ने धोखा दिया, जात का हवाला दे करके लालू जी से पिछड़ा अति पिछड़ा को अलग किया था। लेकिन देश के अंदर के तमाम पिछड़ा अति पिछड़ा और दलित महादलित के लोग आज संकल्पित हैं, लालू जी के साथ खड़ा है, महागठबंधन के साथ खड़ा है। इसलिए लाने का कोई सवाल नहीं है। ये तो आयोग है, उनकी रक्षा करने के लिए, चाहे वह सामाजिक रक्षा हो, आर्थिक रक्षा हो, उन पर कोई अन्याय होती है उसकी रक्षा हो, इसलिए लाने की सवाल नहीं है। यह सभी महागठबंधन में विश्वास करने वाले, लालू जी में विश्वास करने वाले पिछड़ा अति पिछड़ा के लोग, अनुसूचित जाति के लोग तमाम आज उठ खड़े हुए हैं और तेजस्वी जी को हाथ को मजबूत कर रहे हैं। इसलिए आने वाला 2024 और 25 मजबूती से बिहार जीतेगा, यह हम आपको बताना चाहते हैं। और भी बहुत सारे नेतागण हैं जो कि दलित अपने आप को कहते हैं और दलितों की राजनीति करते हैं। आपको क्या लगता है? और भी बहुत सारी पार्टियां जो है लगातार दलित का जो समर्थन करती है। अन्य लोगों की बात करना पहले जी सवाल है, हर काल में कुछ वैसे लोग हुए जो बाबा साहेब के रास्ते पर चलने वाले दलित कोई नहीं, वह अपनी राजनीति करना चाहते हैं। उन्हें अपनी राजनीतिक लोलुपता के कारण अपने पुरखों की लड़ाई याद नहीं है। इसलिए वैसे लोगों के चेहरा को राज्य के अनुसूचित जाति के लोग समझ रहे हैं और उन्हें सबक सिखलाने का काम 2024 और 2025 में करेंगे। उन चेहरों को समझ गए हैं कि यह धोखा देने वाली चेहरा है जो बिहार के अंदर अनुसूचित जाति के नाम पर राजनीति तो करता है, लेकिन बाबा साहेब के आरक्षण और संविधान को बचाने की बात नहीं करता और वह उनके लिए लड़ाई नहीं लड़ने का काम करता। लेकिन इसलिए वह चेहरा बिहार के अंदर तमाम लोग समझ चुके हैं, उन्हें सबक मिलेगा।